नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे मैकेनिक्स में पक्का 6 नंबर में आता है। तो आप इसको ध्यान से देखें। तो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पीछे हमने क्या किया था, सिंगल पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन थ्योरम की थी टोटल एनर्जी की। तो आज हम करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ द एक्सटर्नल फोर्स आर डिराइवेबल फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन एंड द इंटरनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स ओबेइंग स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन देन सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसने क्या बताया है, यदि हमारा एक्सटर्नल फोर्स डेरिवेबल है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन से और हमारा इंटरनल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है, और जो भी करता स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन को, तो हमारा क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम थी। तो इसके बाद हमारे पास इसका प्रूफ है, ठीक है। तो इसमें हमारे दो केस बनेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का और दूसरा हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। तो हमने एक सिस्टम मान लिया एन पार्टिकल्स का। Let a force Fi act on the ith particle of system and displace it through distance dsi। तो हमने क्या मान लिया, हमारा फोर्स Fi है वो एक ith पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है और डिस्प्लेस करता है कुछ दूरी पर डिस्टेंस dsi पे, ठीक है। तो हमने क्या माना, एक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स मान लिया और उसके ऊपर हमने लगाया फोर्स Fi लगाया ith पार्टिकल के ऊपर और वो डिस्प्लेस करता है डिस्टेंस dsi पे, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा वर्क डन, हमारा क्या पार्टिकल का dw इजिकल टू Fi dsi। और हमें पता है हमारा टोटल वर्क डन क्या होता है, Fi एक्सटर्नल प्लस समेशन j की वैल्यू 1 to n Fij। ये हमारा क्या इंटरनल फोर्स है जो हमारा म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के कारण ऊपर के कारण बनता है, ठीक है। तो हम Fi की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें वर्क डन वाले टर्म में। तो ये हमने पुट कर दिया, dw इजिकल टू Fi एक्सटर्नल प्लस समेशन j की वैल्यू 1 to n Fij dsi। तो dsi की वैल्यू एक्सटर्नल के साथ भी इंटरनल के साथ दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारी टर्म बन गई ये। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, लेट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल बी डिस्प्लेस फ्रॉम पोजिशन 1 to पोजिशन सेकेंड। यदि हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है डिस्प्लेस करता है पोजिशन 1 से सेकेंड में, तो हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा, हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे, वैल्यू क्या है 1 to 2 ले लेंगे, इसके साथ भी इंटीग्रल 1 to 2 ले लिया, इसके साथ भी इंटीग्रल 1 to 2 ले लिया। तो ये क्या बताता हमें, हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है पोजिशन 1 से 2 में हमारा डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इन्हें क्या बताया है, द इंटरनल फोर्स Fij डू नॉट काज एनी डिस्प्लेसमेंट एज दीज आर एक्शन फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसने क्या बताया, हमारा जो इंटरनल फोर्स है ये हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट काज नहीं करता, क्योंकि ये हमारा क्या एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो गया। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 0। तो हमारा क्या बच गया, dw इंटीग्रल की वैल्यू 1 to 2 समेशन Fi एक्सटर्नल dsi होगा, ठीक है। ये हमने उतार लिया। तो हमें पता है फोर्स हमारा क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो ये हमने पुट कर दिया इसकी वैल्यू, साथ में हमारा dsi है और साथ में आप ये लिख कर चलना समेशन और इंटीग्रल की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, पुट कर दिया हमने, ये साथ में हमारा dsi है, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कर दिया हमने, mi हमारा बाहर आ गया और अंदर क्या हो गया, dvi अपॉन dt हो गया, और जो हमारा dsi था इसके साथ हमने dt मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा dsi अपॉन dt क्या होता है, हमारे वेलोसिटी होता है, तो हमने वेलोसिटी लिख लिया, साथ में हमारा था dt। तो हमें पता है हमारा, देखो ये नीचे के देख लेते हैं, यदि हम हाफ mi/vi² का डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारी टर्म क्या बनेगी, 1/2 mi/vi² है तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, 2vi dvi अपॉन dt हो गया v का, ठीक है। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला ये टर्म आएगी, मल्टीप्लाई वाली ये टर्म आ गई। तब हम क्या करेंगे, ये हमारे देखो d/dt बाहर ले लेंगे, 1/2 mi 2vi
डी वी अपॉन डी टी, ये हमारी ये टर्म बन गई। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर, तो हमने यही कर दिया डी बाई डी टी हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर डी टी। ठीक है, डी टी हमारा ऊपर वाला अलग था, ये एज इट इज रखें इसको। तो अब हम क्या कर देंगे, डी टी से डी टी कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा क्या रह गया, हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर, इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या 1 to 2 है। तो हमारा क्या आ गया 1/2 m2 v2 स्क्वेयर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वेयर हो गया। तो ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसको हम टी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 to 2 है। तो हमारी क्या आ जाएगी, इसका समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या आगे T2 माइनस T1 आ गई। तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ गया, T2 माइनस T1 आ गया। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है एट पोजीशन सेकंड और एट पोजीशन 1 के ऊपर। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, हमारा जो वर्क डन है इन मूविंग ए सिस्टम फ्रॉम पोजीशन 1 to पोजीशन सेकंड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये क्या बता रहा है, जो हमारा वर्क डन है इन मूविंग ए सिस्टम, एक सिस्टम को मूव करने के लिए जो हमारा वर्क डन है किसके इक्वल आ गया, हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। ये हमारी ही बताती है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का केस हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पार्टिकल का केस। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, जो हमारी पोजीशन निकालना आती है वो है। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पार्टिकल इज ड्यू टू पोजीशन। जो हमारी पोजीशन निकालना आती है वो हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें पता है कि हमारा वर्क डन क्या होता है, सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो होता है हमारा W12 इज इक्वल टू समेशन आई इंटीग्रल 1 to 2 FI DSI। पीछे भी हमने सेम किया था, तो यहाँ तक वो सेम है। तो हमारा FI हमारा क्या टोटल फोर्स है, वो टोटल फोर्स हमारा क्या होता है FI एक्सटर्नल प्लस समेशन J की वैल्यू 1 to n और J नॉट इक्वल टू आई FI JI। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारा इंटरनल फोर्स है, पीछे हमने पढ़ा है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, FI में पुट कर दी, साथ में हमारा DSI है तो DSI के हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साथ में जो हमारा समेशन और इंटीग्रल है वो हमारे साथ चलता रहेगा इसके। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, हमारा FI एक्सटर्नल का केस लेंगे। ठीक है, इसमें दो केस होंगे, एक्सटर्नल का और इंटरनल का। तो हमने एक्सटर्नल का ले लिया। इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स FI एक्सटर्नल आर कंजर्वेटिव देन F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V। इसने क्या बताया, यदि हमारा एक्सटर्नल फोर्स है ये कंजर्वेटिव है तो हमारा क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V होगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे FI की जगह। तो समेशन आई था, इंटीग्रल 1 to 2 था, FI की वैल्यू क्या माइनस ग्रेडियंट आई VI है। ठीक है, इंटू DSI हो गया। इतना आ गया समझ लो आपको। ग्रेडियंट इसको खोल देंगे तो हमारा क्या आएगा, DVI अपॉन DSI हो जाएगा। DSI से DSI कैंसिल, तो हमारा ओनली क्या बचा है, इंटीग्रल DVI हो गया। ठीक है, DVI का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, V हो जाएगा। V का समेशन की वैल्यू लेंगे तो हमारा V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करेंगे इसको। DVI का इंटीग्रल हमारा होगा VI, साथ में समेशन है, वैल्यू इसकी क्या 1 to 2 है इंटीग्रल की। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, इंटरनल फोर्स का वो लेंगे केस। तो इसने क्या बताया, यदि हमारा इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो हमारा क्या होगा, म्यूचुअल फोर्स होती है एक्शन और रिएक्शन की। आई और J पार्टिकल के अंदर क्या होगी हमारी FIJ FJI कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन VIJ VJI। तो सिंपली इसने क्या बताया, यदि हमारा इंटरनल फोर्स होता कंजर्वेटिव होता है तो जो म्यूचुअल फोर्स होती है एक्शन और रिएक्शन की, आई और J पार्टिकल मतलब ये हमारी क्या म्यूचुअल फोर्स हैं, FIJ और FJI मतलब J पार्टिकल और I पार्टिकल, वो हमारे किससे ऑब्टेन होती हैं, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन VI से होती हैं। और FIJ के लिए हमारा क्या होगा, पोटेंशियल VIJ और FJI के लिए VJI होगा। ठीक है, तो सिंपली हमारा क्या होगा, ये म्यूचुअल फोर्स IJ है, फोर्स ऑन I पार्टिकल ड्यू टू J पार्टिकल, ये हमारा क्या होगा माइनस ग्रेडियंट I VIJ हो गया। ठीक है, FJI क्या हो गया हमारा माइनस ग्रेडियंट J VJI हो गया। ठीक है, आगे आपको समझ में, ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन J पार्टिकल ड्यू टू I पार्टिकल। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा इंटरनल केस ले लेंगे और ये क्या है समेशन IJ I नॉट इक्वल टू J 1 to 2 FIJ DSI। तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो गया और साथ में इसका मल्टीप्लाई आ गया। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसको FIJ प्लस FIJ कर सकते हैं, और एक FIJ को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक्शन है रिएक्शन वाला वो है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक माइनस FJI कर सकते हैं।
तो 2Fij की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है इसकी, ठीक है, सिंपली। तब हम क्या करेंगे, Fij की वैल्यू क्या आई थी हमारी, माइनस ग्रेडियंट Vij आई थी, साथ में मल्टीप्लाई DSi है, माइनस ये है माइनस ये प्लस हो गया, प्लस ग्रेडियंट J Vji DSi हो गया, ठीक है। आगे इतना आपको समझ में। इसके बाद क्या करेंगे हम, DSi और DSi है, इसको हम क्या कर लेंगे, मतलब J का वो है ना स्पिक्स इसका, तो इसको DSi को DSj कर देंगे, क्योंकि I और J हमारे क्या है, टाइम इंडिसेज हैं और इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन लिए, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने DSi की जगह DSj कर दिया, ठीक है, और हमारा एज इट इज़ है। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारा कॉमन आ जाएगा और इसके जगह हम क्या कर देंगे, I कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी टर्म दोनों सेम हो गई, तो दोनों टर्म सेम हो गई तो बाहर ले लेंगे इसको, और क्या आ जाएगा हमारा DSj माइनस DSi हो गया, DSi माइनस DSj हो गया, ठीक है, माइनस इसे अंदर ले लिया तो माइनस बार था, तो DSi माइनस DSj हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, हमारा DSi माइनस DSj है, तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इसका, क्या आएगा इसका DRij हो गया, तो इसका ये लिख सकते हैं, ये हमारा एज इट इज़ हो गया, साथ में हमारा 1/2 था नेगेटिव का, समेशन था Ij और I नॉट इक्वल टू J था। तो हमारा ग्रेडियंट है जो हमने एक्सटर्नल फोर्स में खोला था, इसका क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट Vij अपॉन DRij हो जाएगा, DRij से हमारा DRij कैंसिल हो गया, तो हमारा खाली क्या बच गया, DVij बच गया। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, Vij हो जाएगा, साथ में हमारा समेशन है, इसकी वैल्यू क्या है, इंटीग्रल की 1 to 2 है। कितना आपको समझ में आ गया। तो देखो हमारी क्या वैल्यू आ गई, Fij की वैल्यू निकाल ली हमने और Fi एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की और इंटरनल फोर्स दोनों ही वैल्यू निकाल ली। तो अब इनको पुट कर देंगे हमारी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, पहले एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दी और फिर हमने इंटरनल की वैल्यू पुट कर दिया एज इट इज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये हमारा समेशन है I का, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और इंटीग्रल है हमारा V2 से 1 और 2 से, तो ये हमारा क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा, और ये मल्टीप्लाई है तो हमारा क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 हो गया। साथ में हमारा क्या है, ये हमारा होगा V21 माइनस V12 हो गया, और माइनस बार चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, V12 माइनस V21 हो गया, ठीक है। तो हम V1 ये टर्म साथ ले लेंगे V1 की, और प्लस में 1/2 V12 हो गया, ये इसके साथ है, माइनस बार V2 प्लस 1/2 V21 हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये हमारी U1 के लिए माइनस U2 के लिए, ठीक है। तो इसने क्या बताया, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, U1 माइनस U2 के लिए। U1 हमारे क्या है, U2 हमारा क्या है, तो ये हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है एट पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 के ऊपर। तो इससे हमारा क्या पता चलता है, जो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो क्या है, हमारा सम है एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी Vi का फॉर एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, एंड दैट ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 Vij फॉर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो क्या बताया ये हमारा सम है दोनों पोटेंशियल एनर्जी का, एक तो हमारे इंटरनल फोर्स के लिए, एक हमारा दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या आएगा, समेशन Vi, ठीक है, समेशन Vi था प्लस 1/2 Vij था, इनसे लिख सकते हैं हम, इसको Vi मान लेंगे, इसको Vj मान लेंगे, मतलब एक टर्म ले लेंगे इसको इसी भी, ठीक है। I ले लिया समेशन U इज इक्वल टू समेशन I Vi प्लस 1/2 समेशन Vij, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये हमारी U की वैल्यू आ गई, तो ये आप निकालो ना निकालो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन थी वर्क डन की, U1 माइनस U2 थी, पीछे वर्क डन की वैल्यू हमारी काइनेटिक में T2 माइनस T1 थी। तो हम दोनों क्या कर लें, कंपेयर कर लेंगे, और 1 वाली टर्म एक साइड 2 वाली टर्म एक साइड ले लेंगे, तो U प्लस T हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या पता चलता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ एंड काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, और हमारा क्या हुआ, टोटल एनर्जी हमारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंजर्व आ गई। तो ये हमारी थ्योरम थी, दिस प्रूव दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कंजर्वेशन थ्योरम क्या होती है, हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, और एनर्जी हमारी क्या है, पोटेंशियल या काइनेटिक है, दोनों हमारे कंजर्व हो गई। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह कर लें, क्योंकि ये आपके हर बार 6 नंबर में आता है,
और सभी यूनिवर्सिटीज़ में आता है, ठीक है। MD हो, कुरुक्षेत्र हो, CVLU हो, IG हो, कोई सी भी हो इंडिया की, ठीक है, सब में आता है। तो आप इसको अच्छे से कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके और हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।